सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? अंजलि। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बटाला की। कितनी उम्र है आपकी इस वक्त अभी? 32। और पिछले 15 साल से आप गलत संगति में थे। आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में चल रही थी उस समय? ब्रदर मैं एक डांसर थी। मैं जो आपसे 15-16 साल पहले ये काम करने लगी थी, क्योंकि घर में गरीबी थी, उसकी वजह से ये काम करने लगी थी मैं। तो उसके बाद ऐसे डांस करते करते जो दोस्त थे मेरे साथ, वो सब नशा वशा करते थे, उनके साथ ही मैं नशा करने लग गई थी। क्योंकि डांस के काम में सभी लड़कियां ये काम करती रहती हैं, डांस करना, व्यभिचार वगैरह उल्टा पुल्टा सब करती थी। तो उसके बाद मैं भी लग गई थी, जैसे दारू पीना, सिगरेट बीड़ी पीना और कूलिप लगाना। और दारू तो मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जैसे काम पे जाके जब डांस करती थी दारू पी के डांस करना। उसके बाद रूम में आना, रूम पे भी दारू पीना, दारू मतलब टोटली मैं दारू में ही रहती थी दिन और रात। उसके बाद ही धीरे धीरे मेरी लाइफ जैसे चेंज हुई है। मतलब आप शराब, सिगरेट, कुलिप, अफीम, भुक्की, मेडिकल नशा भी आप करते थे? हाँ ब्रदर, मेडिकल भी। और अगर नहीं नशा करते थे फिर हालत कैसी होती थी, कैसे तलब लगती थी नशे की? वैसे ही जैसे एक मरीज को एक गोली मिल जाए तो उसका शरीर ऐसा अच्छा हो जाता है। तो एक दिहाड़ी में कितना कितना और कौन कौन सा नशा कर लेते थे? शराब कितनी पीते थे, ये सारी चीजें कितना कितना नशा कर लेते थे? ब्रदर मैं जो कूलिप थी वो तो मेरे मुंह में रहती थी, जैसे खाना खाने के बाद खा लेना, कुछ करने के बाद कोई काम करना उसके बाद। और जो दारू था वो सुबह, और जैसे दोपहर में हम काम स्टार्ट करते थे, शाम को हमारा काम खत्म होता था 5-6 बजे, तब दारू पीते थे। घर जब रूम पे 2-3 घंटे के बाद फिर रात को रूम पे आके दारू पी लेते, रात भर दारू पीते रहते 12-1 बजे तक। और आपको क्या लगता था कि आप इन चीजों से बाहर आ पाएंगे? कभी कोशिश करी कि इन चीजों को छोड़ के देखूं मैं? नहीं ब्रदर, ऐसे परमेश्वर में तो हम 15-16 साल में ही थे, पर अच्छा ज्ञान होने के कारण मुझे ये सब किसी ने समझाया नहीं। मतलब आपको वचन की नॉलेज नहीं थी, इसलिए कुछ भी पता नहीं था आपको? नहीं ब्रदर। और आपने सुसाइड करने की भी कोशिश करी? हाँ ब्रदर, इसीलिए कि मतलब ये डांस कर करके मैं थक चुकी थी, और ये नशा कर करके व्यभिचार भी मेरी जिंदगी में एंटर हो गया था, यार दोस्तों के साथ ही रह के, तो इससे भी मैं परेशान हो गई थी। तो आपको फिर यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? पता था ब्रदर, क्योंकि पहले हम प्रभु को पहले से मानते थे, पता था इनके बारे में भी, लेकिन इग्नोर कर देती थी। क्योंकि जब ऐसे संगत में रहती थी तो ये सोचती थी यार कुछ भी प्रभु नहीं है, चल ठीक है मानते, उनका थोड़ा बहुत डर रखती थी। मैं ज़्यादा डर नहीं रहता था, क्योंकि ज्ञान नहीं था अच्छे से, क्योंकि गहरे वेद परमेश्वर के नहीं पता थे कि परमेश्वर अगर प्यार करता है तो डांटते भी हैं, वो सब नहीं पता था। तो फिर आपको जब यहाँ का पता चला था तो आपने उसके बाद अब परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया और आपने फॉलो करना शुरू कर दिया था। फिर 8 जनवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो बाय फेथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में छूट जाओ हर एक रोग से, नशे की आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से, गंदे सपनों से, व्यभिचार की स्पिरिट से आजाद हो जाओ। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप बताएं, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बस वैसे ही धीरे धीरे मन में ये सब आने लगा कि अंजलि ये सब गलत है तो इसको छोड़ दे, क्योंकि वचन में भी लिखा है ना कि जो मेरे लिए त्यागा जाएगा वो मैं तुझे उत्तम करके दूंगा। तो फिर मैंने ये सब त्याग दिया था। और आज आप पूरी तरह से उन नशों से, व्यभिचार से? मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं डांस भी छोड़ चुकी हूँ, मैं अब डांस का काम भी नहीं कर रही हूँ, एक भी नशा नहीं कर रही। घर में भी अगर कोई मुझे पता चल जाए कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा, उससे भी मैं दूर हो जाती हूँ। अब तक कितने समय से आजाद हैं आप? मुझे 1 साल हो गया। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, बड़ी और अमेजिंग